जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप लगना लाजमी है। ऐसे में अब एक तीखा वार कर दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। नागमणि ने जब से उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी का दामन छोड़ा है तब से उनके बयानबाजी कहीं न कहीं चोट पहुंचा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, और इसका डर कहीं न कहीं कुशवाहा समाज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुशवाहा राजनीति मजबूत हुई थी और इस कुशवाहा राजनीति को जिसने मजबूत किया था वो थे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन का दामन थामा था। अब उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार नागमणि सवाल खड़े कर रहे हैं, शब्दों के बाण चला रहे हैं। बीते दिन नागमणि ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी चुनाव लड़ लें, मैं उन्हें हरा दूंगा। उन्होंने एक बात और कही कि खास तौर पर काराकट से चुनाव लड़कर दिखाए उपेंद्र कुशवाहा, उनको वहीं पर मैं पटक दूंगा। खैर, इस बात को उन्होंने तब कहा जब उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एनडीए को 40 सीट नहीं जीतने देंगे और पूरी ताकत लगाएंगे महागठबंधन को 40 सीट जिताने में। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए थे बिहार के जनता युवा के लिए, वो सब कागज़ पे ही दिखे, ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दवाई की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कमाई की बात कही थी और पढ़ाई की बात कही थी कि इन 3 चीज़ों के लिए किसी को बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। अभी भी बिहार के लोग बाहर हैं। इस पर पलटवार किया नागमणि ने और आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति मैं अकेले ख़त्म कर दूंगा, और अगर उपेंद्र कुशवाहा काराकट से लड़ते हैं तो मैं निश्चित तौर पर उनको हराऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काराकट ही नहीं बल्कि बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उपेंद्र कुशवाहा लड़े, वहाँ उनकी हार मेरे से हो जाएगी। अब जब नागमणि लंबे समय तक आरएलएसपी में रहे और जब उन्होंने आरएलएसपी का दामन छोड़ा तो लगातार उन्होंने वार किया आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त खुद परेशान हैं, क्योंकि महागठबंधन उन्हें कितनी सीटें देगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। खैर, नागमणि के वार के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा इस पर कैसे पलटवार करते हैं, या फिर नागमणि का ये बयान हावी होता है उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन पर, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे, हम आपको पल पल अपडेट्स कर देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।